नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ लोगों को सर्दी बुखार भी हर मौसम में होता है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर, अक्सर हम देखते हैं कि हर साल जब मौसम बदलता है, जब भी चाहे गर्मी से सर्दी आए या सर्दी से गर्मी आए, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है। लोगों को सर्दी बुखार होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार होता है बुखार काफ़ी काफ़ी दिन तक हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या करें? देखिए, अभी के मौसम में और अभी हाल में आप देखिए कि जो मौसम परिवर्तन हुआ इस सितंबर अक्टूबर के महीने में डेंगू और चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या भी बहुत बढ़ी, क्योंकि इस समय जो डेंगू के वायरस हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं, चिकनगुनिया के वायरस एक्टिवेटेड रहते हैं, जो एडिस इजिप्टाई मच्छर वाहक होते हैं उसके वायरस के, वो भी पनपने को उपयुक्त टेम्परेचर और उनका उनका ह्यूमिडिटी और जो स्टैग्नेटेड वाटर है वो सब मिलता है, जिस कारण से वो इस मौसम में पनप करके तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसी मौसम में फिर जब परिवर्तन होता है मौसम का, टेम्परेचर का, तो इस समय भी फ्लू वायरस जो होते हैं वो भी एक्टिवेटेड होते हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस भी, कॉमन कोल्ड, ये सब कराने को सक्षम होते हैं और वो भी वायरल फीवर, वायरल फ्लू करा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इस समय होता है, निमोनिया का, और इसके साथ साथ अटैक करता है जो टाइफाइड बैक्टीरिया हुआ, साल्मोनेला टाइफी, इन सबों का भी अभी का मौसम उपयुक्त होता है जो चेंजेस सीज़न होते हैं। तो ये सब मिला जुला करके फीवर के रोगियों की संख्या इस पर्टिकुलर मौसम में बहुत बढ़ जाती है और इसमें विशेषकर फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड, ये रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी भी है पटना के अंदर में। और इसमें अभी जो विशेषकर देखा गया कि जॉइंट्स में पेन भी हुए और फिर रिपीट कर करके फीवर आया और रैशेस भी आए, एलर्जिक रैशेस भी आ गए, जिससे कि कारण से लोग और परेशान हो गए कि कहीं ये डेंगू का हेमरेजिक रैशेस है कि ये वायरल रैशेस, रीचिंग है, एलर्जिक रैशेस है, इसमें भी कन्फ्यूजन हुई। तो इसके लिए जो बचाव के लिए अभी सबों को उपाय करने चाहिए, उसमें ये है कि इस मौसम में मच्छर किसी को नहीं काटे, इसका प्रॉपर अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, फुल स्लीव्स पहनना ज़रूरी है, मच्छरदानी का प्रयोग और साथ साथ मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपना मॉस्किटो रिपेलेंट लगा करके ही निकलना है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले से किसी इन्फेक्शन जिनको है, या किडनी के रोगी हैं, या हार्ट के रोगी हैं, या दवाइयों पर हैं, ब्रेन के स्ट्रोक के रोगी हैं, कैंसर के रोगी हैं जिन्हें की इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हैं, जो HIV एड्स के रोगी हैं, उन लोगों को फ्लू के विरुद्ध टीका और निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन, ये दोनों टीकाकरण भी करा लेना चाहिए, जिससे कि फ्लू का वायरस भी आपका अटैक आपको जल्दी से नहीं कर पाए। और इस मौसम में टाइफाइड से बचने के लिए खाना और पानी पर विशेष सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। उसमें ढका खाना रहना चाहिए, फ्रेश खाना रहना चाहिए, बाज़ार का चीज़ जहाँ की मक्खियाँ हैं वो कतई नहीं लें, पानी का स्रोत भी एकदम ठीक रहे, इस पर ध्यान रखें। तो इससे आप टाइफाइड से भी बच सकते हैं। और खान पान में जो जिसके कारण से आपकी इम्यून स्टेटस बढ़े, उसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी जब बढ़ी रहेगी तो फिर आप आसानी से इन बीमारियों से लड़ने को सक्षम भी होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप जरूरी है। आपका न्यूट्रिशन में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स और आपको ताज़ा खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ विटामिन A, D, E, K का सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी इम्यून स्टेटस बढ़े। और योग और व्यायाम अवश्य करें, जिससे कि आपका इम्यून स्टेटस बढ़ा रहे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जी, देने के बहुत लिए। धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि बदलते मौसम के साथ हमारे शरीर पे इसका क्या असर पड़ता है मौसम का, और साथ ही साथ क्या कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।